जस्ट इमेजिन करो गाइस, आप कार लेके कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप अपनी जगह पे जा रहे हो, लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, रास्ता लंबे लंबे चले ही जा रहा है और आपकी कार का फ्यूल भी खत्म नहीं हो रहा है। एक ऐसी दर्दनाक, एक ऐसी भूतिया रास्ता की रोड की कहानी में ले आया हूं ना, जो सुन के आपकी रूह के एक एक बाल आपके कांप उठेंगे, आपका दिमागी संतुलन भी आप काबू में नहीं रख पाओगे। ऐसी दर्दनाक, एक ऐसे मिस्ट्रियस कहानी ले आया हूं। सन 2006 में घटी हुई एक परिवार के साथ इतनी दर्दनाक कहानी ले आया हूं ना कि उन्होंने अपनी जिंदगी की मतलब मौत देख ही ली थी, लेकिन छू के वापस से आ गए। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रोज आए दिन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे हॉन्टेड, मिस्ट्रीज, दर्दनाक और भूतिया कहानी लाता रहता हूं और सारी की सारी घटना सच्ची होती है, जो कि मुझे इंस्टाग्राम से मुझे डीएम करते हैं लोग और वो आपको सुनाता हूं। अपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो कर दीजिए। आप भी अपने कोई भी दर्दनाक सच्ची भूतिया कहानी मुझे डीएम कर सकते हो, जो कि मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। दरअसल कहानी की बात है सन 2006 की बात है। रामकिशन नाम का एक लड़का था और उसकी एक पत्नी भी थी, जिसका नाम विधि बताया गया है। रामकिशन की उम्र यही कोई 24 साल रही होगी और उसकी पत्नी की उम्र 23 साल थी। दोनों ही जन शहरी में रहने वाले थे, यानी कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे। रामकिशन बहुत ही बड़ा कारोबार चलाता था, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां चलती थी। कुछ बिजनेस, प्लास्टिक का कुछ बिजनेस था उसका, प्लास्टिक का जो जग होते हैं, टब आते हैं, वैसे बनाने कोई फैक्ट्री लगाया था। रामकिशन को बहुत साल हो गए थे, वो अपने गांव एक भी बार नहीं गया था। जब से शहर आया था, मानो के शहर में बस चुका है। 15 से 20 साल हो गए थे, वो एक भी बार गांव नहीं गया अपनी पत्नी को लेके। एक दिन की बात है कि रामकिशन के फोन पे उसकी अम्मा जी का फोन आता है कि रामकिशन बेटा, तुझे बहुत साल हो चुके, तू गांव नहीं आया, 15 से 20 साल हो चुके, तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया, तेरे को एक बार गांव आना ही पड़ेगा, हमारे गांव आना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने गांव में बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और तुझे इसमें आना ही पड़ेगा। तो रामकिशन बोलता है कि ठीक है अम्मा जी, मैं जरूर आऊंगा, ऐसे पवित्र काम में मैं क्यों ना हो, भला मैं आऊंगा। बस रामकिशन अपनी पत्नी को बोलता है विधि को कि विधि, हम लोग जा रहे हैं परसों गांव। विधि बोलती है क्या हुआ, अचानक गांव जाना क्यों पड़ रहा है। विधि को सारी बात बताता है कि भाई गांव में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और हमें जाना जरूरी है, हम भी अपनी तरफ से कुछ भेंट देंगे। तो विधि बोलती है कि ठीक है हम जाएंगे। और रामकिशन बढ़िया सब, उस टाइम पे उसके पास कार थी जो कि सीडन कार थी उस टाइम पे उसके पास। तो रामकिशन बढ़िया से अपने कार में बैठ के 2 दिन के बाद विधि के साथ अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन बात यह थी कि रामकिशन को गांव गए हुए करीबन 15 से 20 साल हो चुके थे और इसका गांव बिहार के एक छोटे से गांव से लगभग 1000-2000 किलोमीटर दूर था, यानी कि 1-2 दिन लग जाएंगे भाई पहुंचते पहुंचते। रामकिशन को मतलब रास्ता मालूम था, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर तक जाना है। जाते जाते तो रात के 2-3 बजे हम गांव पहुंचेंगे। विधि को सारी बात बताई जा रहा था रामकिशन कि अपने गांव में ये प्रोग्राम है, हमको इतने बजे तक पहुंचना है। अब इन लोग सुबह 7 बजे निकल चुके थे बिहार से। निकलते निकलते इनको शाम के कुछ 5 से 6 बज चुके होंगे। बड़े ढाबे पे खाना खाए हैं, खाना पीना खा के वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अभी जर्नी कंटिन्यू होते होते रात के 11 बज चुके। अभी इनके पास 2 रास्ते निकलते हैं, यानी कि 2 रास्ते सामने आते हैं रामकिशन के। एक जो सीधा जा रहा था रास्ता और एक दाईं तरफ मोड़ना था, यानी कि उसके गांव के तरफ। रामकिशन किसी को पूछता है रास्ते पे कि ये गांव ये रास्ते से जा सकते हैं ना भैया जी। तो हाईवे बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन कोई आता जाता नहीं इस रास्ते पे। रामकिशन बोलता है कि आता जाता नहीं वो ठीक है, लेकिन ये रास्ता मुझे अपने गांव पहुंचा देगा ना सही सलामत। वो आदमी जो खड़ा था रास्ते पे बोलता है हाँ सही सलामत तुम्हें पहुंचा ही देगा। बस ये बात करके रामकिशन वही रास्ता पे गाड़ी लेके कंटिन्यू जर्नी शुरू कर देता है। अभी रास्ता सुनसान, एकदम सुनसान है, ना कि स्ट्रीट लाइट से। सन 2006 की ये बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी गाड़ी चले जा रही है, रामकिशन की गाड़ी एकदम चले जा रही है। मुश्किल से 2 या 3 ट्रक जब से 11 बजे से रास्ते में इसने जर्नी शुरू की थी रामकिशन ने, मुश्किल से 2 या 3 ट्रक ही इसको ओवरटेक करके आगे गए। हालांकि सामने से कोई गाड़ी नहीं आई थी, सिर्फ 2 या 3 ट्रक ही इसको, सिर्फ ट्रक थे, ओवरटेक करके गए रामकिशन को। कि रामकिशन को थोड़ा अच्छा लगा कि भाई ये रास्ते में हलचल तो हो रही है, ट्रक वाले आ रहे जा रहे, 2-3 ट्रक गए हुए। अभी समय हो गया रात के 1 बजे। 11 बजे के बाद एक भी ट्रक आगे उसके ओवरटेक नहीं किया, ना सामने से कोई गाड़ी आ रही है। रामकिशन शॉक हो गया, भाई ये क्या सीन है यार, अभी तो एक भी गाड़ी आ नहीं जा रही है और जब सब लोग रास्ते पे जा रहे बस चले ही जा रहे, ना कोई गाड़ी आ रही है तो ना कोई गाड़ी जा रही है। सुनसान सी सड़क, मानो सिर्फ गाड़ी का इंजन ही आवाज कर रहा है और कोई परिंदा नहीं भटक रहा है।
रामकिशन सोचता है कि कोई अगर रास्ते में दिख जाए उसे पूछ लूं कि रास्ता आखिर में मतलब गांव में कब तक पहुंचाएगा हमें, क्योंकि रास्ता चला ही जा रहा है, चले ही जा रहा है भाई। और बाजू में बैठी विधि जी भी घबरा चुकी है। रामकिशन ने एक और बात नोटिस की थी कि जब से हम लोग ये रास्ते पे आए हैं ना, तब से लगा क्या है ना, एफएम रेडियो का जो कनेक्शन है वो भी टूट चुका है। क्योंकि सन 2006-7 में क्या एफएम रेडियो का बहुत बड़ा जमाना था। उस टाइम पे गाड़ी में सीडी प्ले वगैरह इतना नहीं आते थे, एफएम पे एक भाई गीत वीत सुनते थे, लेकिन एफएम भी डिस्कनेक्ट हो चुका था, आवाज सही से नहीं दे पा रहा था। और नेटवर्क उस टाइम पे जो कीपैड फोन आते थे उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो रामकिशन सोचता है कि भाई आगे का कोई तो दिख ले तो उससे पूछ लूं कि रास्ता कब तक खत्म होगा, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, गाड़ी चले ही जा रही, ना कोई सामने से आ रहा है भाई, ना कोई पीछे से जा रहा है, या किसी को रोक के पूछ लूं। उतनी थोड़ी देर में उसको एक चाय की टपरी वाला दिखता है, कि चाय की टपरी तो नहीं थी, लेकिन जो फ्रूट्स वाला होता है ना, रात के 1 बजे कोई नारियल पानी वाला नारियल जो बेच रहा है वैसा कोई दिखता है। तो इसको मतलब अच्छा लगता है रामकिशन को कि भाई ये कोई बुढ़ा सा आदमी लालटेन लगाए अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, लेकिन यार रात को नारियल पानी कैसे बेच रहा है। इसके दिमाग में सारे मतलब सवाल चल ही रहे थे। ये कि सोचता है कि चलो पूछ ही लेता हूँ जाके, बाकी सारी बात इग्नोर करता हूँ, इसको पूछ लेता हूँ। पता नहीं बिजनेस वाला आदमी है, बैठा होगा रात को नारियल पानी बेचने, या फिर कोई आता जाता होगा उनको देता होगा। ये सोच के गाड़ी बाहर निकला है और बुढ़े आदमी के पास गया है जो सामने नारियल पानी बेच रहा था। उसके पास जाके बोलता है कि दादाजी, उसकी उम्र बहुत मतलब बुढ़ा आदमी था, 70-80 साल का रहा होगा लगभग। रामकिशन पूछता है कि दादाजी ये गांव, जो भी गांव का नाम था, ये वही गांव रास्ता जा रहा है ना। कि बुढ़ा आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा रामकिशन को, जरा से भी कुछ नहीं बोल रहा है। रामकिशन थोड़ा जोर से बोल रहा है, दादाजी आपको सुनाई दे रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। तो दादाजी एकदम धीरे आवाज में ऐसे करके ऐसे ऊपर देखे और बोले, यहां से वापस चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, निकल जाओ ये रास्ते से। रामकिशन सोचता है कि यह पागल वागल आदमी है क्या, मैं इससे अपने घर, इसको अपना गांव का एड्रेस पूछ रहा हूं और ये मुझे उल्टा बोल रहा है कि रास्ते से चले जाओ, पागल है क्या। ऐसा बोल के रामकिशन उस पर भड़क गया और वापस अपनी गाड़ी में आके बैठ गया। उसकी बाजू में बैठी हुई पत्नी बोलती, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों। तो रामकिशन उसकी पत्नी विधि को बोलता है कि मैंने इसको अपने गांव का एड्रेस पूछा और ये मुझे बोल रहा है कि वापस से अपने यूटर्न मार के चले जाओ, ये तुम्हारे लिए जिंदगी से खतरा भरा हुआ रास्ता है। विधि बोलती है, कैसा बुढ़ा आदमी है, चलो यहाँ से, दिखने में भी कुछ अजीब लग रहा है। और वापिस अपनी जर्नी कंटिन्यू किए। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर आगे बड़े हो गए कि इनकी गाड़ी बहुत जोर का झटके मार के बंद हो जाती है, बहुत जोर का झटका मारती है, मानो कि किसी ने मतलब धक्का मारा हो ना, पकड़ लियो गाड़ी, ऐसा कि धक्का मार के कोई बड़ी एनर्जी हो किसी ने पकड़ लियो, ऐसा झटका मार के बंद हो जाती है। रामकिशन 2-3 बार ट्राई करता है, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है भाई। सुनसान सड़क, ना आसपास कोई दिख रहा है ना कोई चल रहा है, एकदम जंगल ही जंगल। अभी ऐसा हालत में करे क्या बंदा, रात के भी 3 बज चुके हैं, सेल मारे ही जा रहा है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। रामकिशन उसकी पत्नी को बोलता है तुम अंदर बैठे रहो, मैं बाहर जाके बोनेट खोल के देखता हूँ कि अंदर क्या हुआ भाई, कोई इंजन में कोई फॉल्ट वॉल्ट तो नहीं है, ऐसे झटके से गाड़ी कैसे बंद हो सकती है। बाहर उतरा है रामकिशन, बॉनेट खोला है, सब कुछ चेक वेक कर ही रहा था कि रामकिशन को पीछे से कोई टैप करता है। बॉनेट खोला हुआ है गाड़ी का ऐसे करके और कुछ करे जा रहा है कि उसको पीछे टैप आता है, ऐसे पीछे घूमता है तो कोई नहीं। रामकिशन सोचता है ये क्या था यार, किसी ने मेरे को बुलाया है, मैंने देखा है मेरे को किसी ने टैप किया है। बोला कि छोड़ो कोई बात नहीं, वापिस से अपना काम शुरू किया कि अभी इस बार टैप आया, ये वाले शोल्डर पे टैप आ चुका था, अभी ये वाले शोल्डर पे टैप आता है, ऐसे करता है, पीछे घूमता है, लिटरली कोई नहीं। रामकिशन बोले जोर से बंद करता है, कौन है जो मेरे को बार-बार बुला रहा है, कौन है, ऐसा बोलता है कि आसपास कोई नहीं। जितनी थोड़ी देर में उसकी नजर सामने पेड़ पे, यानी कि राइट साइड पेड़ पे गिरती है कि एक औरत इसको देख के हंसे जा रही है, सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई, हाइट देखो तो 60 फीट हाइट, 7 फीट की हाइट। ये देखने का चौंक गया, इधर भी एक औरत खड़ी है, उधर भी एक औरत खड़ी है और इसके गाड़ी के पीछे भी एक औरत खड़ी है। तीन औरत इसको देखे हंसे जा रही है। जोर से गाड़ी के अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है, सेल मारता है, शुरू नहीं होती। बाजू में बैठे हुए विधि बोलती है क्या हुआ, कि रामकिशन बोलता है कि मेरे को औरत दिख रही है, तुमको ये औरत दिख रही है, कि उसकी पत्नी को भी काश में से वही औरत दिख रही है, वो पेड़ के पास खड़ी हुई लिटरली लोग को देख रही है। और वो औरत की हाइट 7 फीट की हाइट थी। सेल मारता है, ये गाड़ी शुरू ही नहीं होती। उतनी देर पीछे से कोई इतना जोर का गाड़ी को धक्का देता है, इतनी जोर का कोई धक्का देता है, ये गाड़ी शुरू हो जाती है। अब पता नहीं भाई धक्का दिया किसने, इतना जोर का किसने धक्का दिया, ये गाड़ी शुरू हो गई। इन लोग लेके भागे। अभी लोग की गाड़ी चल रही है कि एक बार इनको दिखता है कि वापिस से वही आदमी जो नारियल पानी बेच रहा था, वापिस से वो दिख रहा है। बोला ये क्या सीन है, हम लोग घूम के वापिस से ये रोड पे आ रहे हैं। थोड़े आगे जाने के बाद वापिस से वही नारियल पानी वाला आदमी दिखता है इनको।
ऐसा 3 से 4 बार हो गया। मतलब गाड़ी एक ही जगह पे घूमे जा रही है। ये देखने के बाद वापस से गाड़ी से ये रामकिशन उसकी पत्नी दोनों उतरते हैं और वो बुढ़े आदमी के पास जाके सारी बात बताते हैं। वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुमको मना किया था कि रास्ते में खतरा है, अगर तुमको अपनी जान बचानी है ना तो ये देखो, ये टपरी के पीछे, मतलब वो जो टपरी लगाया था ना नारियल पानी का, उसके पीछे एक मंदिर है, वहां जाके दिया जलाओ और माफी मांगो। रामकिशन उसकी पत्नी जाते हैं, दिया जलाते हैं और माफी मांगना शुरू ही करते हैं कि हमसे जो भी गलती में माफ कर दो, हमें सही सलामत अपने गांव पहुंचा दो। वापिस से मंदिर के बाहर आते हैं कि लोग ये देखते हैं कि ना वो बुढ़ा आदमी वहां पे है ना कोई है, गाड़ी पड़ी हुई है लेकिन बुढ़ा आदमी वहां पे नहीं है। लेकिन उसके बदले बहुत सारी आत्माएं खड़ी है, बहुत सारी अलग अलग क्रीचर खड़े, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो कि साफ दिख रहे कि इन लोग मर चुके हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो किसी की आंखें नहीं है। सब इनको एक तरह देखे जा रहे हैं, इनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कुछ चल ही रहा था कि रामकिशन और उसकी पत्नी दोनों को ऑन द स्पॉट चक्कर आ जाते हैं। सुबह के 8 बजे इनकी आंख खुलती है। दोनों अपने खुद के गांव में खुद को मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि मतलब नींद में है, बहुत नींद में। और जैसे उनकी आंख खुलती है ना, ये देखते हैं कि खुद के गांव में आ चुके हैं, उनकी गाड़ी भी आ चुकी है और वो लोग भी आ चुके हैं। आसपास पूरा गांव वाले लोग खड़े हैं, सारे जन। ये उठता है, रामकिशन देखता है सबको कि उसको सब कुछ रिकॉल होता है। वो सारी बात गांव वाले को बताता है। तो गांव वाला एक पंडित, जो कि बहुत ही, उसकी उम्र 100 साल रही होगी, बहुत ही पुराना मंदिर, मतलब पंडित जी थे, बहुत ही शित थे, बहुत ही ज्ञानी थे। वो आके बताते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ जात को जो भी हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। दरअसल बात ये है, 11 बजे के बाद इस रास्ते में कोई आता जाता नहीं है। पता नहीं कौन सी शक्तियों ने कब्जा करके बैठे हमारे गांव का ये मेन द्वार बोलते थे। मतलब इधर से लोग आते थे और इधर से लोग जाते थे। किसकी शादी भी होती थी ना तो इधर से बारात आती थी जाती थी। पर कुछ सालों से ये रास्ता हॉन्टेड हो चुका है, भूतिया हो चुका है। कोई भी आता है रात के 11 बजे के बाद, उसके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है। सबके साथ अलग अलग घटनाएं होती है। लेकिन तुम नसीब वाले थे, तुमने दिया जला लिया ना मंदिर में जाके, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम दिया नहीं जलाते ना तो इन लोग तुमको मार डालते। दरअसल इस घटना को 12, 15, 16 गिन लो ना भाई, 14, 17, 18 साल हो चुके हैं। आज रामकिशन का लड़का भी 11, 12 साल का हो चुका होगा, उससे ज्यादा हो चुका होगा। उसके बेटे ने हमको इंस्टाग्राम पे कहानी लिख के भेजी है, तो मैंने सुना आपको भी ये कहानी सुनाऊं। ये कहानी दरअसल बहुत डरावनी है, बहुत मतलब मुझे तो डरावनी लगी। आपको कैसे लगी कमेंट में आके बोल देना। क्या आप भी ऐसे कोई सुनसान सड़क पे गए हो, कभी गए हो तो आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हो। अब तक कहानी देख लो, बहुत बहुत धन्यवाद।